आज तक आपके वंश में कोई कृपण नहीं पैदा हुआ। कृपण व्यक्ति का कोई जीवन है? कृपण व्यक्ति भगवान को बिल्कुल प्यारा नहीं लगता। जो उदार होता है वो भगवान को प्यारा लगता है। भगवान के कौन नजदीक है? जो उदार है। जो जितना उदार है उतना ही भगवान के नजदीक है, और जो जितना कृपण है उतना ही भगवान से दूर है। कोई रात दिन पूजा करता रहे, तीर्थ में ही रहे, रात दिन पूजा पाठ करता रहे, अगर उदारता नहीं है, कृपणता है, समझना ये भगवान से बहुत दूर है। और कोई बहुत उदार है, समझना ये भगवान के नजदीक है। कृपण व्यक्ति का कोई जीवन है। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बड़े धनवान थे। सेठ जी घी के बड़े प्रेमी थे। घी उनको बहुत पसंद था। बहुत बड़े सेठ, उन्होंने घी खरीदा। एक छोटी सी शीशी में घी को बंद करके घर में अलमारी में बंद करके रखा, ताला लगा करके रखते थे, चाबी अपने पास में रखते थे। भोजन करने के लिए बैठते थे तो अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी बिठा लेते थे। भोजन की थाली सामने आती थी, सेठ जी अलमारी खोल करके छोटी सी शीशी में जो घी होता था, शीशी को निकालते थे, सामने रखते थे। शीशी को खोलते नहीं थे, घी को छूते नहीं थे, घी को छेड़ते नहीं थे, परेशान नहीं करते थे। शीशी बंद है, सामने रख लिया, रोटी को लिया, शीशी से रगड़ लिया। बच्चों की भी रोटियों को, केवल अपनी नहीं, अपनी भी और बच्चों की रोटियों को घी की शीशी से रगड़ लिया, भोजन कर लिया, शीशी को अलमारी में बंद करके रख दिया, ताला लगा लिया, चाबी अपने पास। एक दिन सेठ जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया। सुबह गए, शाम को लौट करके आए। शाम के समय जब बच्चों के साथ में, लड़कों के साथ में भोजन करने लगे, सेठ जी ने लड़कों से कहा, आज दोपहर का भोजन तो तुम्हारा बिना घी का हुआ होगा। लड़कों ने कहा, नहीं पिताजी। तो लड़कों ने कहा, पिताजी जिस अलमारी में आपने घी को बंद करके रखा है, हमने रोटियां लिया और अलमारी में जो हैंडल है उसमें रोटियों को रगड़ लिया और भोजन कर लिया। सेठ जी बड़े नाराज हुए, कहने लगे, नालायकों, मूर्खों, एक दिन घी की बिना नहीं रह सकते हो। कृपण व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। भगवान कहने लगे, आपके वंश में आज तक कोई कृपण नहीं पैदा हुआ। आपके पूर्वज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु तक से युद्ध किया। बलि राजा कहने लगे, महाराज ये प्रशंसा करना छोड़िए। मांगने वाले पहले बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा करते हैं, फिर मांगते हैं। मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे आदेश करो, वही वस्तु मैं आपको समर्पित करूंगा। भगवान वामन कहने लगे, देखिए महाराज, आज सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक गृहस्थ के दरवाजे पर मैं जा करके आसन बिछा करके बैठ गया, अपना नित्य कर्म करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। उस गृहस्थ व्यक्ति ने अपने दरवाजे से मुझे हटा दिया, उठा दिया। तो मैंने सोचा, कम से कम मेरे पास थोड़ा कम इतना स्थान होना चाहिए कि जहां पर बैठ करके मैं नित्य कर्म संपन्न कर सकूं, इसलिए आपके पास आया हूं। मुझे अधिक नहीं, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, अपने पैरों से नाप करके 3 पैर पृथ्वी की याचना करने के लिए मैं आपके पास आया। ओ बलि राजा ने अपना मत्था ठोका, कहने लगे, हद हो गई। आपके छोटे से शरीर को देख करके मुझे लगा था शरीर ही छोटा होगा, बुद्धि बड़ी होगी, लेकिन आपकी मांग को सुन करके मैं समझ गया, जितना छोटा आपका शरीर है उससे बहुत छोटी आपकी बुद्धि है। महाराज आपको मांगना नहीं आता। मेरे जैसे के पास में आकर के आपने मांगा तो क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी, वो भी अपने नन्हे नन्हे पैरों से नाप करके। अब भी अपनी मांग में संशोधन कर दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही मांगता हूं। बलि राजा को लगता है मैं देने वाला हूं, मैं बड़ा हूं, ये लेने वाला है, ये छोटा है,
इसका शरीर भी छोटा, इसकी बुद्धि भी छोटी। देने वाले को अहंकार होता है अपने बड़प्पन का, लेकिन देने वाले को सोचना चाहिए मैं छोटा हूं, ये लेने वाला बड़ा है। लेने वाले की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है जो मेरी वस्तु को स्वीकार करके मुझे धन्य बना रहा है। देने वाले के मन में अगर ऐसा भाव होता है तो देने की सार्थकता है। भगवान का बलि राजा के प्रति व्यंग है। जो स्वयं 2 पैर वाला है वो 3 पैर कहां से दे सकेगा? 2 पैर ही देना मुश्किल हो जाएगा। उपनिषदों में वर्णन आता है ब्रह्म चतुष्पाद है, परमात्मा 4 चरणों वाला है। 4 चरण वाले ब्रह्म के 1 चरण के बल पर अनंत अनंत ब्रह्मांड टिके हुए हैं, केवल 1 चरण के बल पर। 3 चरणों में वो अलग से स्थित है। वेद मंत्र कहता है त्रिपा दूर्ध्व उदयत पुरुषः पादोस्से हा भवत् पुनः। 4 चरण वाला जो ब्रह्म है उसके 1 चरण के बल पर अनंत अनंत ब्रह्मांड टिके हैं। 3 चरणों में वो अलग से स्थित है। बलि राजा कहने लगे अब भी अपनी मांग में संशोधन कर लो। भगवान ने कहा नहीं, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं, मुझे जितनी की आवश्यकता है मैं उतना ही मांगता, क्योंकि वासनाओं का कोई अंत नहीं, तृष्णा का कोई अंत नहीं। किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है, दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना सी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना सी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना से, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। दुनिया वालों देखो अद्भुत अनहोना सी, अन्नपूर्णा भूखों मरती जल में प्यासी में। इंद्रियां हो गई शिथिल, काया भी सूख गई, दुख रही नस नस पर ना तृष्णा की भूख गई। इंद्रियां हो गई शिथिल, काया भी सूख गई, दुख रही नस नस पर ना तृष्णा की भूख गई। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई, हो गया तख्त नसीब, अन्नपूर्णा भूख मरती जल में प्यासी मीन। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई, हो गया तख्त नसीब, अन्नपूर्णा भूख मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूख मरती जल में प्यासी मीन। अन्नपूर्णा भूख मरती जल में प्यासी में। सुख के अनेक साधन आज तेरे पास है, सेवा करने को तेरी दासी और दास है। सुख के अनेक साधन आज तेरे पास हैं, सेवा करने को तेरे दासी और दास हैं। सुख के अनेक साधन आज तेरे पास है, सेवा करने को तेरी दासी और दास है।
के अनेक साधन आज तेरे पास है, सेवा करने को तेरे दास और दास है। फिर भी चिंताग्रस्त हर समय रहता चित्त मलिन, अन्नपूर्णा भूख मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूखो मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूखो मरती जल में प्यासी में। अन्नपूर्णा भूखो मरती जल में प्यासी में।